स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया जोशीमठ का दौरा, हालातों का लिया जायजा। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की चर्चा, 5 दिन पहले हुआ था एग्जाम। देर रात तक राहत शिविर के दौरे पर रहे सीएम धाम में लोगों का जाना हाल। मौसम के करवट बदलते ही केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी हो रही है। पूरी केदारपुरी ने बर्फीली चादर ओढ़ ली है। इस साल की ये सबसे जबरदस्त बर्फबारी केदारनाथ धाम में हुई है। केदारनाथ मंदिर के साथ ही आसपास के सभी भवन, पैदल मार्ग और पूरी केदारपुरी में हर तरफ बर्फबारी दिख रही है। आगामी मकर संक्रांति स्नान पर्व और 26 जनवरी से पहले बहादुराबाद में अलर्ट को लेकर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए बुधवार देर रात को मॉक ड्रिल की गई। बुधवार देर शाम वायरलेस सेट के माध्यम से एक स्कॉर्पियो में सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा जनपद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक सामग्री लेकर आने की गुप्त सूचना प्रसारित की गई। स्कॉर्पियो का संभावित रूट रुड़की हरिद्वार हाईवे होने की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बहादुराबाद द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए फोर्स को आवश्यक असला, लाठी डंडों, बॉडी प्रोजेक्टर आदि सुरक्षा उपकरण सहित थाना क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने बहादुराबाद टोल पर दोनों तरफ से घेराबंदी कर उक्त संदिग्ध वाहन को रोका। फोर्स द्वारा तत्काल संदिग्ध वाहन को कवर करते हुए बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करते हुए वाहन के दरवाजे में छिपाया हुआ टिफिन बरामद किया गया। आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान में 26 जनवरी के दृष्टिगत जनपद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसी क्रम में एसएसपी हरिद्वार महोदय द्वारा सभी को चेकिंग अभियान आयोजित करने में समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके दृष्टिगत एक मुखबिर द्वारा थाना बहादुराबाद में सूचना दी गई एक संदिग्ध वाहन के बारे में, जिसमें उसका काले रंग का ब्लैक स्कॉर्पियो होना तथा उसमें एक्सप्लोजिव होने की संभावना जाहिर की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मुस्तैदी से तैयार होकर के वाहनों की चेकिंग हेतु अलग अलग पॉइंट चिन्हित किए गए। सभी चिन्हित किए गए पॉइंटों पर चेकिंग अभियान जारी रहा। इस अथक प्रयासों द्वारा उस संदिग्ध वाहन को ट्रेस आउट कर लिया गया एवं उसके डोर में एक एक्सप्लोजिव होने की संभावना पर उसको निकाला गया एवं बीडीएस द्वारा उसकी जांच कराई जा रही है। इस तरह के मॉक ड्रिल्स समय समय पर आयोजित की जाती रहेंगी। ये जो हमारा स्नान पर्व आ रहा है और ये 26 जनवरी का जो पर्व है, इसको दृष्टिगत आपराधिक घटनाओं के रोकथाम हेतु ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ये चेकिंग अभियान जो सस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान लगातार चलता रहेगा। उत्तरायणी कौथिग को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। वहीं महिला समूहों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बागेश्वर के प्रतिष्ठित कुष्टमांडा टेंट हाउस में आयोजित तालीम कार्यक्रम में नगर आंटी के नाम से मशहूर नीमा दफोटी के नेतृत्व में महिला समूहों द्वारा उत्तरायणी कौथिग में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नगर आंटी नीमा दफोटी द्वारा बताया गया कि महिला समूहों द्वारा प्रतिवर्ष उत्तरायणी कौथिग में पहाड़ी लोक संस्कृति, छोड़ा छाछड़ी इत्यादि की प्रस्तुति दी जाती है और 2 वर्ष बाद हो रहे इस भव्य कौथिग को लेकर महिलाएं उत्साहित भी हैं। हम उत्तरायणी में हर साल जोड़ा, छाछड़ी, होली का गायन प्रस्तुत करते हैं। तो 2023 में भी आगे को जो होने वाली उत्तरायणी है उसमें हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी सभी लोग महिलाएं होली का तैयारी कर रही हैं, जोड़ा छाछड़ी की तैयारी कर रहे हैं और तमाम नई चीज़ें हैं। व्यंजन है, एपण है, अल्पना है और मेहंदी प्रतियोगिता है। इन चीज़ों की तैयारी की जाती है, इसलिए हम इसको 2-4 दिन पहले से ही तैयारी में लगे रहते हैं। और इस बार क्या कुछ प्रोग्राम आपके रहने वाले हैं उत्तरायणी कौथिग? इस बार उत्तरायणी कौथिग में बहुत सी नई चीज़ें अभी आई हैं। जैसे महिलाओं के लिए खासकर व्यंजन प्रतियोगिता है और इसमें महिला दौड़ भी है, मेहंदी है, एपण है और इसके साथ ही कबड्डी में भी महिलाएं आगे आ रही हैं इसमें। और कुश्ती भी इस बार शायद होने वाली है, बैडमिंटन होने वाला है और नई चीज़ें इस बार बहुत सारी प्रतिभाग लेने वाले हैं उत्तरायणी मेले में। तो उसकी तैयारी अभी से। विकास भवन सभागार बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में सभी सदस्यों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें कपकोट विधायक सुरेश गड़िया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक का उद्देश्य जिला पंचायत सदस्यों का अपने अपने क्षेत्र में हुए कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार करना था। कमी में सुधार करना हर इंसान का काम होता है, क्योंकि
जहाँ कमियाँ होती है उस कमियों को दूर करने का काम जनप्रतिनिधियों का है। और धीरे धीरे जहाँ हम देख रहे हैं कि बागेश्वर विकास के तौर पर सबसे अग्रणी जिलों में आगे बढ़ रहा है, तो उसी के निमित्त आज जो समीक्षा बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने यहाँ रखी है, तो उस समीक्षा में देखा जा रहा है कि किन किन विभागों के द्वारा जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में कितना योगदान दिया गया है और धरातल में योजनाएं किस रूप से मूर्त रूप ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। तो उसके निमित्त आज मुझे देवलचौरा पंपिंग योजना के बाद यहाँ आने का अवसर मिला। तो जैसा दिखने में आ रहा है तो वो अधिकारी काफ़ी नए तौर पर जो है विकास को आगे ले जाने के लिए जो लक्ष्य के पीछे है। तो मुझे आसानी विश्वास है कि हम धीरे धीरे बागेश्वर को जो है अग्रणी जनपदों में शुमार करने में सफल होंगे। कार्य छूटे हुए हमको लेकर क्या ना जो कार्य छूटे हैं तो कहीं किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही से अगर जो योजनाएं छूटी हैं, जो काम छूटे हैं, तो उनको भी हमने जो है दूसरे अधिकारियों के माध्यम से उसको ठीक करने का काम किया है और तय समय पर हम योजनाओं को पूरा करने जा रहे हैं। और जहां हमारा क्षेत्र एक तरीके से दैवीय आपदा वाला क्षेत्र है, वह एकदम हिमपात वाला क्षेत्र है, बरसात वाला क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों पर हम त्वरित गति से काम करें और जो कार्यदायी संस्था के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी तय समय पर उनका पेमेंट हो और जो श्रमिक है उनको भी तय समय पर पैसा मिल सके, तो जिसके अनुरूप हम काम को तय समय पर पूरा करने में सफल हो सके। रामनगर में इंकलाबी नौजवान सभा के बैनर तले वन ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील परिषद पहुंचकर सांकेतिक धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शनकारी कैलाश पांडे ने बताया कि आजादी के बाद भी वन ग्रामों में रह रहे ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इन ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये राजनीतिक पार्टी के लोग दूर दूर तक नजर नहीं आते। देखिए, जो वनग्राम है, पटरानी है, पुछड़ी है, तमाम वनग्राम है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें यह है कि जंगली जानवरों से सुरक्षा, पटरानी में सोलर फेंसिंग का मामला है। पुछड़ी जो वनग्राम है उसमें हम देख रहे हैं कि रामनगर का पूरा कूड़ा उसको क्षेत्र बना दिया गया है। एनजीटी की जो सिफारिश हैं उसके मानकों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है और कोसी नदी बार बार उसको काट रही है। और हम देख रहे हैं कि जोशीमठ आपदा जिस तरह से आई तो लग रहा है यहाँ भी कोई आपदा का इंतजार हो रहा है और पुछड़ी के जो तटबंध हैं वहाँ उसको बनाने का काम सरकार नहीं कर रही है। और इस पूरे इलाके में जो लगातार नशे का कारोबार है, अवैध नशे के उस चपेट में तमाम जो युवा है उसके खिलाफ और तमाम जो वनग्राम हैं, क्योंकि 75 साल आज़ादी के बाद भी हम देख रहे हैं कि वनगांवों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तमाम दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे जो कार्बेट के अंदर जो वनग्राम हैं उनमें बरसात के समय 4 महीने पूरा संपर्क कट जाता है। तमाम जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके इलाज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम एक संपर्क मार्ग का, पक्के मार्गों का निर्माण किया जाए और बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं वहाँ से दिलाने वाले हैं, तमाम बच्चे जो स्कूल इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, छोटे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जानवरों से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी की जाए और तमाम इन इलाकों में जो गाँव हैं कार्बेट के अंदर उनमें सोलर फेंसिंग। कर्णप्रयाग के धनपुर रेंज के अंतर्गत एंट के जंगल पिछले 3 दिनों से धधक रहे हैं, जिससे कि कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिनों से एंट के जंगलों में लगातार आग लगी हुई है, लेकिन वन विभाग आग पर काबू नहीं पा रहा है, जबकि आग धीरे धीरे अन्य इलाकों की तरफ बढ़ रही है। वहीं धनपुर रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी पंकज ध्यानी का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आग बुझाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी अन्य जगह से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर में मासूम गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिकों को बंद कर भागते हुए दिखाई दिए। कुछ दिन पूर्व तहसील दिवस में मौजूद जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल के सामने कुछ जनप्रतिनिधियों ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसको लेकर टीम द्वारा ये अभियान चलाया गया। हम लोगों को शिकायतें मिली थी कि काफ़ी ऐसे संस्थानें खुले हुए हैं जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं जो मानक अनुसार नहीं है। तो उसी पे आज हमने काफ़ी चिकित्सालयों में दौरा भी करा। कुछ अच्छे चिकित्सालय भी मिले थे जो हमारे सीए में रजिस्टर्ड थे, जैसे 2 डेंटल हॉस्पिटल भी थे
उसमें से 2 हॉस्पिटल्स हमें और भी ऐसे मिले जो किसी पद्धति के अंतर्गत नहीं होते। जैसे पहले वाला था हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन की सेवा का सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, वो हमारे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत कोई पद्धति के अंतर्गत निर्धारित नहीं है, तो हमने उनको सील कर दिया है, उनको बंद कर दिया है। उन्हें फिर भी हमने 1 हफ्ते का मौका दिया है क्योंकि उनकी दुकान थी, पर उसके अंदर भी हमें काफ़ी ऐसी दवाइयाँ मिली जो हमारी एलोपैथिक की होती हैं। यूज्ड इंजेक्शंस मिले, इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं आप, और आप उसको कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत कोई भी आपका MOU भी नहीं है, तो इस पे हमने उन पे नोटिस भी दिया है और उनको चालान 10,000 का चालान भी दिया है। उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है मैंने कि वो अपने सारे जो भी अगर अवेलेबल सर्टिफिकेट्स उनके पास कोई पढ़ाई के होंगे वो दिखाएंगे। अगर उसमें से कोई मानक अनुसार अगर मुझे लगेगा तो मैं इस पर सोचूंगी, पर मुझे जब उन्होंने दिखाया, मुझे कोई भी हमारे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो या BDS हो, ऐसी कोई पद्धति नहीं मिली। और उनको 1 हफ्ते का समय दिया है और वो आके मेरे पास अपने सारे कागज़ दिखा के एक एफिडेविट देते हुए कि आने के वाले समय में ऐसी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज नहीं देंगे। वो 1 हफ्ते बाद फिर मैं उनका वो जो चालान है वो जमा करेंगे, उसके बाद मैं उनको सारे कागज़ को देकर उनको पुनः फिर अनुमति खोलने की दे दूँगी, मतलब फिर वो चिकित्सा सेवाएँ नहीं देंगे। दूसरा एक चिकित्सालय जो हमने एक और हमने बंद करा, वो हालांकि हमारे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड था, 22/3/2022 में रजिस्टर्ड था, यानी अभी भी उनके पास 2 महीने हैं रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत थे वो। लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन देते हैं तो उन्हें जो क्वालिटी सर्विसेज है वो मानक अनुसार देनी होती है। लक्सर के सिड्डू गांव में लक्सर तहसील प्रशासन द्वारा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तहसील स्तर के सभी विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, PWD विभाग जैसी कई शिकायतें छाई रही। कार्यक्रम में यहाँ पर कई विभागों से संबंधित समस्याएं, शिकायतें और सुझाव लोगों के द्वारा रखे गए और सभी को सुना गया। मुख्यतः यहाँ पर जो विकास विभाग से संबंधित है, इसमें लगभग 8 लोगों के वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के फार्म भरे गए हैं। लगभग 15 लोग यहाँ पर पात्र थे जिनके फॉर्म नहीं भरे गए थे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पेंशन मिली थी विधिवत, उनको पेंशन प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लगभग 3 सरकारी ट्यूबवेल हैं जो बंद हैं, उनको सही कराने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है। पेयजल से संबंधित भी 3 हैंडपम्प खराब हैं, वो नोट कर लिया गया है, संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गांव में 6 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनके किसी के भी भवन नहीं बने हुए हैं। विकास विभाग को निर्देशित किया गया है कि इन भवनों का तत्काल यहाँ पर निर्माण करें। लोगों के द्वारा यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल है, कक्षा 6 से 8 तक की क्लासेस संचालित होती हैं, लेकिन इसको उच्चीकृत कर हाई स्कूल बनाने की मांग की गई है, जो कि इसका प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा। शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई होगी। और यहाँ पर PWD की एक सड़क है जो काफ़ी दिनों से इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन लगभग उसका काम पिछले कभी लंबे समय से लंबित है, जिसको तत्काल करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि फरवरी से इसका काम प्रारंभ करेंगे। और बाकी एक गांव मलकपुर में एक आपदा के अंतर्गत एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, तो सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है कि इसमें तत्काल इसका निर्माण करें और इसका जो एस्टीमेट है उसको बनाएं। चौपाल कार्यक्रम में इसमें 1-2 विभाग अनुपस्थित हैं, जिसमें एक शिक्षा विभाग से कोई व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं था। दूसरा एक यहाँ पर उद्यान विभाग और फॉरेस्ट, ये 2-3 विभाग थे। बाकी महत्वपूर्ण विभाग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी के यहाँ पर जो समस्याएं थी विभाग से संबंधित उनको सुनी गई और विभागों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने का प्रयास किया गया और जो कुछ समस्याएं यहाँ पे थी उनका समाधान हुआ है। और जो समस्याएं अभी शासन स्तर की है या जिला स्तर की है, उनको प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।